जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबीडी वॉच में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम जी की जो सेना है उन पर आक्रमण होता है रात्रि में, जिससे प्रभु श्री राम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि भाई जब तक उन पे छल का प्रयोग किया गया था उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं जब उनकी समस्त सेना पे वार किया गया रात्रि में तो उन्होंने पहले तो प्रायोरिटी ये दी कि सबको जीवित किया जाए। तो उन्होंने महादेव से विनती की और कहीं ना कहीं उसका फल भी उन्हें प्राप्त। उसके बाद उन्होंने रावण को चुनौती दे दी क्रोध में कि ये छल जो आप कर रहे हैं ये आपको शोभा नहीं देता। शोभा क्या है, वो राक्षस हैं तो अपने हिसाब से अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे हैं, लेकिन अधर्म के विरुद्ध धर्म का युद्ध जो चल रहा है उस समय प्रभु श्री राम जी ने पहली बार अपनी तरफ से अगुवाई की है। अगुवाई करने का तात्पर्य है कि लंका के चारों द्वार पर एक साथ वानरों ने आक्रमण कर दिया है। रावण के सैनिकों ने रावण को बताया कि किस प्रकार से चारों द्वार से हमला हो गया और एक द्वार वानरों ने भेद भी दिया। उनकी सेना भेदने के उपरांत उधर से वज्र मुष्टि चलते हुए चले आए, एकदम दैत्याकार शरीर लेकर, विशाल का है दैत्याकार। अब सेना के पास ऑप्शन क्या है, इधर से क्या निकलेगा? मतलब प्रभु श्री राम जी सामने से बाणों से वार करेंगे या बजरंगबली सामने आकर के अपना विशालकाय रूप लेकर के युद्ध करेंगे, देखते हैं। क्योंकि फिलहाल तो अभी बजरंगबली अगुवाई कर रहे हैं सेना के रक्षा में। तो देखते हैं एपिसोड में, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 229 पार्ट 1। वज्रमुष्टि अर्थात द्वार का खुलना भी लंकेश का एक और छल है। प्रभु श्री राम से युद्ध करने से पहले उनके भक्त से तो युद्ध कर लो। वानर, मेरी उंगली से भी छोटा शरीर है तेरा, और तू मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। जय श्री राम। ठहरो हनुमान। प्रभु, ये मुझसे युद्ध करना चाहता है। लंकेश को चुनौती देने से पहले अपने आप को तो देखा होता। इतने से तो हो, तुम्हें तो लंका का कोई भी असुर हरा देगा, किंतु तुम लंकेश के शत्रु हो, इसलिए तुम्हारा अंत करना मेरे लिए सौभाग्य होगा। आइए प्रभु।
कुछ क्षण और पहले आते तो तुम्हारे कुछ वानर से न बच जाते। प्रत्येक शुभ और अशुभ कार्य का समय नियति ने पहले से निर्धारित किया है। जैसे कि आज मेरे द्वारा तुम्हारी मुक्ति। राम, तुम्हें तो लक्ष्य साधना भी नहीं आता। तुमसे युद्ध करना लंकेश के लिए अपमान होगा। तुम्हारा अंत तो मैं ही कर देता हूं। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि मुझसे ऊपर जाके तुम अपनी रक्षा कर लोगे। राम भैया, अब मुझे समझ में आया कि युद्ध के प्रारंभ आप वज्र मुष्टि को इतने ध्यान से क्यों देख रहे थे। श्री राम, वज्र मुष्टि की मृत्यु का रहस्य मुझे ज्ञात था, किंतु इससे पहले कि मैं आपको अवगत कराता, मैंने देखा कि आपको स्वयं ही उसका बोध हो गया। हाँ मित्र, मुझे ज्ञात हो गया था कि उसके शरीर का सबसे दुर्बल अंग उसका कंठ है, इसीलिए मैंने वहीं प्रहार किया। मेरे प्रभु श्री राम जैसा योद्धा संसार में कोई नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। असंभव, असंभव है वज्र मुष्टि को मारना। कैसे हुआ ये? किसने किया? राम ने महाराज। राम! बहुत हो गई तेरी अति। मैंने तुझे बहुत अवसर दिया, अब और नहीं। कल युद्ध में तेरा सामना त्रिलोकपति लंकेश से होने वाला है। उत्तरी दिशा में हमें और योद्धाओं की आवश्यकता पड़ेगी।
ये वानर हमारी सेना का नहीं है। ये निश्चय लंकेश का भेजा हुआ गुप्तचर है। हमें इसका वध कर देना चाहिए। नहीं, हाँ ये गुप्तचर है, लेकिन लंकेश का नहीं, मेरा। कल लंकापति रावण युद्ध भूमि में स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। सीता, अब हमारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। कल मैं स्वयं युद्ध भूमि में युद्ध करने जा रहा हूं। तुम्हारे प्रेम और विश्वास का आधार उस राम का शव कल तुम्हारे चरणों में होगा। रावण अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैंने राम को बहुत अवसर दिए। मैं यही सोच रहा हूं कौन से, मारने के या मरने के। फिलहाल युद्ध में अपने योद्धा भेजे जा रहे हैं और कह रहे हैं अवसर दे रहा हूं। अरे अवसर तो तब होता है जब एक बार संधि प्रस्ताव भेजते, कुछ कहते, कुछ करवाते। आप तो युद्ध लड़ रहे हो ना, तो अवसर का। लेकिन उनके हिसाब से अवसर क्या है कि किसी और के हाथों से मर जाओ, मेरे हाथों से मत मर। अवसर का तात्पर्य ये था कि मैं हल्के हल्के मतलब जो मुझसे भी निम्न है उनको भेज रहा हूं समक्ष कि ये अवसर है कि अगर तुम इनको हरा पाए तो ठीक है, नहीं तो उनके हाथ तो हार जाओ। फिलहाल तो वज्र मिट्टी का बन गया, वज्र मिट्टी मिट्टी मिल गए। और प्रभु श्री राम जी ने बड़े दिव्यता से उनका जो है वीक पॉइंट, बॉडी का जो सबसे वीक पॉइंट था उसको ढूंढ निकाला। दरअसल आर्मर जो था वज्र मुष्टि का, वो वज्र का बना, विशाल का दैत्याकार शरीर लिए हुए। उन्होंने हड्डियों का बना हुआ, हड्डियों का ही कह सकते हैं, पूरे शरीर में उनका एक वही भाग जिस तरीके से कछुए की खोल होती है, हाँ वही, उसी प्रकार से उन्होंने एक खोल धारण कर रखा। एक ही पॉइंट उनका नग्न दिख रहा था, तो वो था उनका कंठ, बस जहां पर उनकी सबसे कमजोर त्वचा दिखाई दे रही थी। वहीं पर प्रभु श्री राम जी ने हाइट पे जाकर के एकदम पूरा एंगल लेते मिसाइल छोड़ दी मिसाइल ही छोड़ दी भाई, जिस हिसाब से वो ब्लास्ट दिखा रहा। मिसाइल एकदम गले के अंदर उतर गया और उसके बाद अंदर से पूरा शरीर ब्लास्ट। लेकिन बड़ा अद्भुत उनका फेस दिखाया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉलीवुड का क्रिएचर है। मूवीज भी आ रखी है, वो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन लग वैसे ही रहा था। पूरा मेकअप उनका ऐसा ही कर रखा था। मुखौटा जो बनाया हुआ था वो बहुत ही अच्छा बनाया। कहीं भी बात नहीं कर सकते आप। चलिए फिलहाल अच्छा लगा। कुल मिला जुला के वज्रमुष्टि का हुआ अंत। देखते हैं अगला नेक्स्ट कैरेक्टर रावण स्वयं उतरते हैं या फिर से कोई छल, क्योंकि मेघनाथ बाकी है, फिर से कोई छल। तो बिना विलंब के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राधे।